बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जावा का सीज़न आने वाला है। जुलाई अगस्त एक महीना रह गया। अगस्त में लोग हंडिया लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये हंडिया उतार के रखी हुई थी सारी, ये सब ऊपर टांग दी थी हमने उतार कर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये अगस्त में लगाते हैं हंडिया, तो अच्छे से ब्रीड आना शुरू हो जाती है। पिछले साल तो हमने ये इसी महीने में जून जुलाई में भी बच्चे ले लिए थे, लेकिन वो बच्चे सही नहीं आए थे। कुछ जो एक्सपर्ट लोग हैं जावा में, उनसे मालूमात ली थी। उन्होंने बोला कि अभी आपने ब्रीड लेनी नहीं थी, यानी कि अगस्त में हंडिया लगाएं और फिर अगस्त के बाद ब्रीड लेना शुरू करें। तो ये उतार दी थी हमने, 2-3 महीना हो गया उतारे हुए हंडिया को। तो हंडिया लगाने का तरीका भी उन्होंने समझाया था। एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी तो बात माननी चाहिए। हम तो खैर छोटे से हैं भी फार्मर। तो अब मैं क्या करता हूँ, रोज़ाना 4-5 जैसे टाइम मिल रहा है, 4-5 हंडिया मैं धो रहा हूँ अच्छे से पानी के साथ, नल के नीचे लगा करके। जैसे वो धोई भी है, 4 वो धो दिए मैंने, 4 ये धो दिए आज। तो मैं तो खैर अकेला हूँ भाई, तो इसलिए जैसे टाइम मिल रहा है मेरे को, तो मैं वैसे 4 से धो लेता हूँ। आपके साथ कोई बंदे हैं या आपके पास ज़्यादा हंडिया है तो आप इकट्ठे ही धो सकते हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से हम 4 हंडिया धो रही हैं। ढक्कन भी धो दिए मांझ कर, और बिल्कुल अंदर से भी चमका दिए मैंने। ये देखें, बिल्कुल चमका दिए मैंने। वो तो डब्बा आपको दिखेगा, ये देखें बिल्कुल चमका दिए मैंने जैसे नई हंडिया। अब इनको धूप लगा रहे हैं 1 दिन के लिए, ताकि धूप लग जाए, इनकी नमी ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर एक CDMR का पाउडर डालकर और फिर इनको लगा देंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन समझाने के लिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी भी हो जाए, तो अगर आपको फ़ायदा मिल जाए चीज़ से तो क्या बात है। तो ये देखिए, ये अभी हमने ये 2 में लगाई है आज, ताकि ये पेयरिंग कर लें। पेयरिंग करने के बाद पता चल जाएगा नर मादा कौन कौन है, उनको निशानी मार करके अलग कर लेंगे। ये 2 आज लगा दिए इसके अंदर। चार इसमें लगा दिए, 2 के ये इसको भी। ये एक फ़ोन का ब्रीडर पेयर है इसके अंदर पिछले साल का, और एक मेल है, और 3 इसके अंदर इज़ाबेल, क्या बोलते हैं वो, इज़ाबेल ओपल। तो ये इसके बच्चे हमने अभी रोके हुए थे, अपने पास ही ब्रीड आई है ये इज़ाबेल ओपल के। तो ये इंशाल्लाह ये अभी हमने हंडिया लगा दी इनको भी, और देखते हैं कि कितने पेयर बनते हैं। एक पेयर तो उसके अंदर ब्रीडर है हमारा पिछले साल का, बाकी जो पेयर बनेंगे उनको हम अलग कर लेंगे। दो अंडी हमने इसके अंदर भी लगा दी है। ये भी हमारा ब्रीडर पेयर है, लेकिन पिछले साल उन्होंने कुछ चिरान करी हुई थी, तो 2 ही ने बच्चे निकाले थे, इसलिए हमने इनको 2 को अलग अलग कर लिया है, ताकि इस बार देख लें कि कौन सा पेयर फालतू है तो उसको मार्केट की नज़र कर देंगे। असल में वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हंडिया किस तरह लगाए ताकि जीरा सिंह मर जाए पिछले साल के, और जुए वगैरह मर जाए सारी। चले मैं आपको जावा भी दिखा दूँ माशाल्लाह से। देखें, ये भी इसके अंदर हंडिया नहीं लगाई हुई है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको भी कवर करके दिखा देंगे, हंडिया लगा देंगे इसके अंदर भी। ये भी हमारे ब्रीडर पेयर हैं। जो लोग हमारी वीडियो वगैरह देखते हैं वो शायद पहचान जाएंगे, पिंजरा देख कर के, जावा देख कर के, बर्तन देख कर के, कि हाँ ये जावा का साइज़ देखिए आप माशाल्लाह से। देखने में ना सब मेल लग रहे हैं, लेकिन ये पक्के पेयर हैं। सबको रिंग पहनाया हुआ मैंने, एक कलर का एक जोड़ा, एक कलर का रिंग जो पहना हुआ है वो एक जोड़ा है। ये देखें लड़ रहे हैं। कभी भी दूसरा नर या पेयर, देखें ये फिरोजी है, पिंक, ये मेल फीमेल है। ये कभी भी तीसरे आदमी को अपने पास नहीं बैठने देंगे। सबसे बड़ी पहचान जोड़े की ये होती है जावा के अंदर, कि कभी भी तीसरा आदमी को अपने पास बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखिए, ये दोनों साथ बैठे हैं। अब इसके बाद जो भी आएगा ये मार के भगाएगा इसको।
ये देखिए माशाल्लाह ये क्लियर है पूरा। और ऐसे वो दो पीछे बैठे हैं, ये दो पीछे बैठे हैं, इनके पीछे वो भी एक रिंग पहने हुए, देख लें एक रिंग पहने हुए, ये भी तीसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। और लोग मेल फीमेल ढूंढते होते हैं, सबसे अच्छा तरीका यह होता है कॉलोनी में छोड़ दें, रिंग पिला दें, उसके बाद इनको अलग कर लें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने भी इस टाइम हंडी लगा के सही किया या गलत किया। वैसे हमने अपने हिसाब से लगाई है, ताकि ये अभी घास नहीं दी इनको, हमने घास नहीं दिए, घास देंगे 15-20 दिन के बाद, ताकि ये हंडियों में अपना अपना घर देख ले, ताकि इनको आसानी हो जाए। अभी हंडियाँ लगाए और साथ साथ घास लगाए, वो उठाती नहीं है और पिंजरे के अंदर कचरा बना रहता है। और पिंजरे भी हमने साफ़ किए थे, ये महीना भर पहले बिल्कुल खुरेच के साफ़ किए, कोपेक्स डाला और PS 100 का स्प्रे किया, इसलिए पिंजरे साफ़ दिख रहा है। वो पिंजरा को ज़्यादा गंदा हो गया है, उसमें अंडे लगाने से पहले एक दफ़ा उसको और अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इसको भी साफ़ कर लेंगे एक दफ़ा और। जावा का साइज़ देखें माशाल्लाह से, आप गेट खोल के बना लूँ। माशाल्लाह जावा का साइज़ देखें बस, बिल्कुल फ्रेश। तो हंडिया आप लोग जब भी लगाइए, नए फार्मर जो 20 साल आए हैं, जिनका शौक़ बना है इस साल जावा के ऊपर, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई है। असल में वो फ़ोन कर करके पूछते हैं कि आप क्या